जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सभी को पता है रीट मुख्य परीक्षा के लिए 10 नंबर का इस बार एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है जो आपके लिए है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसके लिए 5 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये सारे पर्सन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। आपको मैंने पहले 3 क्लास दी थी और अगर आपने देखी है तो आपको निश्चित रूप से एहसास हुआ होगा कि मैंने वो सारे क्वेश्चन है वो आपके लिए टिक करवाए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड पूछेगा और एग्जाम में छपने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम आज चौथी क्लास है वो कर रहे हैं, कंटिन्यू हम रखेंगे। कुछ बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से है वो चीज़ें मैंने एक बार के लिए रोक दी थी। तो इसमें आपका सहयोग जरूर चाहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो देखो, सबसे पहले हमने प्रश्न पूछा है कि सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली एवं तेज जो कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा माना जाता है ये हमसे पूछा गया। तो कौन सा माना जाता है, सुपर कंप्यूटर को सबसे तेज व सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वो माना जाता है। उसके बाद में देखो, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो जो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो जो और जो कंप्यूटर होते हैं तो उनसे कैसे ये अलग होता है ये हमसे पूछा है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, इनसे अलग कैसे होता है सुपर कंप्यूटर की विशेषता, क्या विशेषता है इसी जो ये अलग होता है ये हमसे पूछा है। तो क्या होती है इसकी विशेषता, इसकी परिकलन क्षमता और वृद्ध स्मृति भंडार जो है इसको अलग करता है और कंप्यूटरों से। मतलब इसमें बहुत सारे डेटा है वो हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी जो मेमोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा आती है और जो आंकड़े करने की जो क्षमता है हल करने की वो बहुत ज़्यादा होती है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण है वो किसने किया था ये हमसे पूछा गया है। तो इसके निर्माता कौन है, तो CRC है वो प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माता है। पहला सुपर कंप्यूटर जो 1964 में बनाया गया जिसका नाम था, देखो सारी चीजें हम क्लियर कर लेंगे। देखो, ऊपर पूछा सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया, नीचे आ गया कब हुआ निर्माण, पहले का 1964 में। अब हमसे क्या पूछा है, नाम पूछा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें आपको मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज सारी कर लेंगे हम। तो पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया, किसने बनाया, CRC ने बनाया। नाम क्या था ये हमसे पूछा गया है। तो क्या नाम था इसमें, प्रथम सुपर कंप्यूटर का जो नाम है वो हमसे पूछा गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा ये हमें बताना है। तो कौन सा है, CDC 6600। तो ये पहला सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं आगे। हमें दे रखा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा ये हमसे पूछा है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा इसमें, परम 8000 जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर, तो देखो सुपर कंप्यूटर तो बन गया था पहले, लेकिन जो सफल जिसको माना जाता है, जो निश्चित रूप से ये मान लिया गया कि ये कंप्यूटर होगा और ये निश्चित रूप से वो काम कर देगा जिसके लिए इसे बनाया गया। तो विश्व का ऐसा प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये हमसे पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो देखो इसमें हो जाएगा आपके लिए क्रे, जो फर्स्ट जो है वो विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर माना जाता है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट का निर्माण कब हुआ था। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा, क्रे फर्स्ट, और इसका निर्माण कब। अब देखो इसमें 2 चीजें आ रही, सुपर कंप्यूटर हमने ऊपर भी किया था वो कौन सा था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, बन गया था लेकिन जो सफल नहीं हुआ उससे वो चीजें नहीं हो पाई जिसकी उन्होंने जो काम करने के लिए जो बनाया गया था। तो जो सफल है वो कौन सा है, क्रे फर्स्ट। तो इसका निर्माण कब हुआ ये हमसे पूछा है। तो कब हुआ था इसका निर्माण, 1976 में। सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार का प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है। तो जो सुपर जो कंप्यूटर होते हैं उनमें जो स्पीड प्रोसेसिंग, जो जिस गति से वो काम करते हैं वो गति किस सिस्टम से जुड़ा होता है, मतलब किस प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, ये जुड़ा होता है फ्लॉप्स से। तो किससे जुड़ा होता है, फ्लॉप्स, FLOPS से जुड़ा होता है ये जो स्पीड मेजरमेंट है वो। उसके बाद में विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक को कहा जाता है। तो विश्व के प्रथम जो सुपर कंप्यूटर का जो जनक हमें माना जाता है वो हमें नाम बताना है कि सुपर कंप्यूटर का पितामह जनक है वो किसको कहा जाता है विश्व में, ना कि भारत में, विश्व में हमें बताना है। तो कौन हो जाएगा इसमें, आप बताओ, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो कौन हो जाएगा इसमें, सुमेर क्रे, सेमूर क्रे जो है वो विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। तो देखो आपको वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। छोटी छोटी क्लासों में हम ये कर लेंगे, रोजाना देख लिया करो, जिससे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी और आपके क्वेश्चन भी साथ साथ में हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहलाता है वो विश्व में देखा था हमने। तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है ये हमसे पूछा है। तो कौन है भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक जो है वो भारत में कौन है, विजय भटकर है वो भारत में सुपर कंप्यूटर के क्या कहलाते हैं, जनक। विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, सेमूर क्रे।
सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड की लंबाई होती है, तो सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड की लंबाई क्या होती है ये हमसे पूछा है, तो क्या हो जाएगी इसमें 64 बिट होती है। तो प्रत्येक वर्ड की लंबाई कितनी, 64 बिट। ठीक है। क्रे क्या कहलाता है, क्रे क्या कहलाता है ये हमसे पूछा है, तो क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में देखो, पुणे में विकसित भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का क्या नाम है। दो चीजें आ गई, पहला सुपर कंप्यूटर कहां बना, पुणे में बना था, और भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वो किस नाम से आया, किस नाम से आया ये हमसे पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन है ये पूछा गया है। तो किस नाम से आया था, ये परम नाम से आया था, प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो। सुपर कंप्यूटर की परम श्रृंखला को दोबारा बनाया गया तथा असेंबल किया गया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो परम जो कंप्यूटर है इसको बनाया किसने था या असेंबल इसको किसने किया था, ये हमसे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो किसने बनाया था, 4 आपको ऑप्शन है वो दे रखे हैं, तो किसने बनाया था, सी डेक जो है उसने बनाया था और इसको असेंबल किया था। बना कहां पे था, ये पुणे में बना था। किसके द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया, सी डेक कंपनी के द्वारा। सी डेक का पूर्ण रूप क्या है, सारे प्रश्न ले आऊंगा मैं इस श्रृंखला में। सी डेक का पूर्ण रूप क्या होगा ये हमसे पूछा है, तो सी डेक का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो सी डेक जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सी डेक का मुख्यालय कहां स्थित है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और आपको पता भी चल गया होगा, मैंने ऊपर बता दिया। तो सी डेक का मुख्यालय पुणे में स्थित है। सी डेक की स्थापना है वो कब हुई थी, तो सी डेक की स्थापना कब हुई ये हमसे पूछा है, तो कब हुई थी, 1988 में। भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप कब बना था, तो भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप कब बना था ये हमसे पूछा है, तो कब बना था, 1990 में। तो सी डेक की स्थापना 1988 में, तो इसके बाद में बनेगा। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर बना कब था, भारत में बना कब प्रथम सुपर कंप्यूटर ये हमसे पूछा गया है, तो कब बना था ये, 1991 में ये बन गया था। कब बन गया था, 1991। कहां, पुणे में। किसके द्वारा, सी डेक के द्वारा। परम श्रृंखला के नवीनतम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, परम श्रृंखला के नवीनतम सुपर कंप्यूटर का है वो नाम क्या था ये हमसे पूछा है, तो क्या था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो क्या था, परम सिद्धि, परम सिद्धि। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कंप्यूटर विभाग द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया था ये हमसे पूछा गया है। तो आपको 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, अनुपम। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो 1976 में जो सुपर कंप्यूटर बना था वो कौन सा है ये हमसे पूछा गया है। तो 1976 में कौन सा बना था आपको बताना है, तो कौन सा बना था, क्रे फर्स्ट है वो कंप्यूटर बना था। विश्व का एवं भारत का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर क्रमशः है, विश्व का एवं भारत का जो सबसे तेज गति वाला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है वो हमसे पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, विश्व और भारत दोनों का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, फुगाकू और पर्त्यूस। विश्व का तो है फुगाकू और भारत का कौन सा है, पर्त्यूस। ठीक है। और एग्जाम तक थोड़ा और चेक कर लेना क्योंकि इसमें चेंज होते रहते हैं भाई, जो भी पैमाने होते हैं और बनते रहते हैं फिर चेंज होते रहते हैं, थोड़ा चेक कर लेना। सर्वप्रथम भारत में स्थापित कंप्यूटर था जो में स्थापित किया गया, तो भारत में सर्वप्रथम स्थापित जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, सर्वप्रथम भारत में स्थापित कंप्यूटर, और जो में स्थापित किया गया था कहां पर स्थापित है किया गया था ये हमसे पूछा गया। 4 आपको ऑप्शन है वो दे रखे हैं, आपके सामने हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, HEC2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। तो सर्वप्रथम भारत में स्थापित कंप्यूटर है वो HEC2M था जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा स्थापित किया गया। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ था, भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ ये हमसे पूछा गया है। तो कब हुआ था, 1955 में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर भारत में आया था। भारत में आयातित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था, भारत में आयातित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था ये हमसे पूछा है। तो क्या नाम था, इसमें हो जाएगा HEC2M। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल द्विभाषिक कंप्यूटर है, तो भारत में ऐसा कौन सा कंप्यूटर बना प्रथम जो डिजिटल द्विभाषिक कंप्यूटर है ये हमसे पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें उत्तर, तो हो जाएगा सिद्धार्थ। किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया, तो भारत में ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसने पहले कंप्यूटर का प्रयोग है वो सबसे पहले किया था। तो कौन सी एजेंसी हो जाएगी इसमें,
ISI कोलकाता के द्वारा, ISI जो कंपनी जो एजेंसी जो है उसने सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किया। भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? बहुत बार प्रश्न पूछा है कि भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है वो कौन सा है, ये हमें बताना है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? नई दिल्ली में। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो सबसे पहले जहां टिकट काटने के लिए जो रेलवे स्टेशन है उस पे कौन से, कहाँ के जो रेलवे स्टेशन पे जो मशीन लगाई गई थी कंप्यूटर के द्वारा काटने के लिए, तो ये हमसे पूछा है। तो कहाँ लगाई गई थी आपको बताना है। तो कहाँ? नई दिल्ली में। कंप्यूटर की क्षमता होती है, तो उस कंप्यूटर की क्षमता, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? तो कैसी होती है? सीमित होती है कंप्यूटर की क्षमता। यहाँ हम फंस जाते हैं आके, असीमित या सीमित, सीमित या असीमित, क्योंकि एक तरीके से सोचें तो असीमित होती है, कुछ भी कर लेगा ये, और हमारा माइंड फिर टच करता रहता है कि नहीं सीमित पढ़ा था, लेकिन उसी टाइम हमें असीमित करके आते हैं और गलत हो जाता है। तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है, वो सीमित चीज़ें ही कर सकता है, वो अपने आप सारी चीज़ें नहीं कर पाता। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है, सर्वाधिक विश्व में कौन से देश में सबसे ज़्यादा है वो कंप्यूटर हैं, ये हमसे पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर? संयुक्त राज्य अमेरिका। कंप्यूटर से सही कथन है, कंप्यूटर से संबंधित सही कथन कौन सा है, ये हमसे पूछा है। कंप्यूटर से संबंधित सही कथन, तो कंप्यूटर को हिंदी में सहगणक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर का जनक है वो चार्ल्स बेबेज है, ये भी सही है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, ये भी सही है। तो इसमें सारे के सारे सही हो जाएंगे। भारत का प्रथम आर्टिफिशियल कंप्यूटर लगाया गया, तो भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, ये हमसे पूछा गया। तो कहाँ पर लगाया गया? भारत का पहला कंप्यूटर है वो जहाँ पर लगाया गया वो हमसे पूछा है। तो कहाँ पर लगाया गया था? ये जोधपुर के अंदर लगाया गया था। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा था इसमें? तो एप्पल A1 जो है प्रथम एप्पल कंप्यूटर था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वो किसका है? जॉन वॉन न्यूमैन का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज है वो कब हुई थी? 1946 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब एक है, अनेक है, परम है और करे है, तो ये हमें सुमेलित करने हैं। तो देखो इसमें आपको आमने सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं कि अबेक्स कौन सा कंप्यूटर है, या जो भी आपको दे रखा है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, प्रथम जो गणक यंत्र है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, तो इनमें से ये आपको क्या करना है? सूचीबद्ध करना है। ठीक है, तो अबेक्स क्या था? प्रथम गणन यंत्र था। अबेक्स क्या था? प्रथम गणक यंत्र था। और एनियक क्या था? एनियक था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। परम क्या चीज है? परम है वो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे। तो ये हो गया सुमेलित। उसके बाद में हम बात करें, देखो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ कंपनी और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं? संबंध दे रखा है कि कौन सी कंपनी का संबंध किस चीज से, तो ये हमें बता रखा है। तो देखो इसमें हम बात करें इंटेल, तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है जो बनाया था वो इंटेल कंपनी ने बनाया था। बहुत बार पूछा गया कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल कंपनी ने बनाया था। IBM क्या है कि IBM ने प्रथम हार्ड डिस्क बनाई थी। हार्ड डिस्क किसने बनाई? IBM ने बनाई थी सबसे पहले। और सीडेक क्या है? सीडेक है प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर से संबंधित है, इस यहीं पे तो बनाया गया था, इसी ने तो बनाया था पुणे में। CDC क्या है? CDC क्या है ये हमसे पूछा है कि CDC इसमें क्या हो जाएगा। तो देखो इंटेल का जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था ये बिल्कुल सही है। IBM है, IBM क्या हो जाएगा इसमें? IBM हो जाएगा इसमें, एक मिनट भाई, इंटेल, IBM, सीडेक और CDC हमें दे रखें और इनको हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखो इंटेल तो है प्रथम माइक्रो प्रोसेसर, बिल्कुल। IBM जो क्या हो जाएगा? ये IBM हो जाएगी प्रथम हार्ड डिस्क, सही किया सुमेलित हमने। और सीडेक क्या हो जाएगा? प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर जो निर्माण किया था जिसने। और CDC क्या हो जाएगा? अब इसमें CDC इसमें क्या हो जाएगा? प्रथम सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। तो हम सही कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा गलत कर दिया होगा। तो इंटेल तो हो जाएगा जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था इंटेल कंपनी ने प्रथम। IBM है वो प्रथम हार्ड डिस्क से संबंधित है। और सीडेक है जो प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। और CDC क्या है? प्रथम सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थोमेटिक मीटर का आविष्कार द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था आविष्कार? ये हमसे पूछा गया है। तो किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा किया गया था।
तो देखो ये मैंने कुछ और क्वेश्चन करवा दिए, आपको अच्छा लगे तो जरूर बताना। मैं थोड़ा सा इसके लिए एक सेटअप लगा रहा हूँ, जो आपके पेपर वगैरह भी मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ, वो भी और अच्छे तरीके से हो, क्योंकि मैं अभी मोबाइल में करवा रहा था, तो मैं एक लैपटॉप में ये सेटअप वगैरह सेट कर रहा हूँ, तो और भी आपको अच्छे से बता पाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना। आज के लिए इतना ही।